माननीय स्वतंत्र देव सिंह माननीय मंत्री जी, इसके बाद इधर चलिए दो इधर संख्या के हिसाब से तब भी है। आइए माननीय मंत्री बिना कसम खाए बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ईमानदारी के साथ गरीबों की सेवा कर रहे हैं, समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं, किसी को तकलीफ न हो, भेदभाव न हो और केंद्र राज्य सरकार की योजना का लाभ मिले, सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों के खेतों घरों तक पानी पहुंचे। सिंचाई विभाग की जो व्यवस्था बनी थी, कहीं पर एक फसल कहीं पर दो फसल, इस प्रकार राज्य में नहरों की रचना थी। अध्यक्ष जी, ये बहुत पुरानी 2 वर्ष के ऊपर की रचना है। आजादी के बाद भी काम हुए, लेकिन 2014 के बाद योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से डबल इंजन की सरकार आने के बाद 2 वर्ष पुराने सिस्टम ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार्य उत्तर प्रदेश में शुरू किया। आज उसी का परिणाम है कि सूखा के समय में पानी का अभाव नहीं रहता। मानव वर्तमान में पानी का दोहन भी भयंकर होने लगा है। दुख होता है, मन विचलित भी हो जाता है। भविष्य में क्या होगा? मानव यदि हम नहीं सोचेंगे, हम विचार नहीं करेंगे और हम सब गंभीरता से नहीं लेंगे और हम सब कठोर मन करेंगे और समाज को जगाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, अपने स्थान से आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। मानवर केंद्र और राज्य सरकार की मंशा दिल से, आत्मा से, मन से ईश्वर का कार्य समझकर, क्योंकि जनता जनार्दन ईश्वर का अंश है, इसलिए माननीय योगी जी उसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। उसकी सेवा करना, समर्पण भाव से सेवा करना परम दायित्व भी है और प्रथम कर्तव्य भी है। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने के मजबूत नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। विश्व स्तरीय समस्याओं के व्यवहारिक निदान के लिए विश्व भारत की तरफ देख रहा है। मानव और विकसित भारत के निर्माण की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में अपना प्रभावशाली योगदान दे रहा है। भाजपा सरकार समस्त प्रदेशवासियों के स्मरण है कि भाजपा सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। अर्थव्यवस्था जर्जर थी, अपराध का बोलबाला था, निवेशक पलायन कर रहे थे, व्यापारी भय के साए में अपना कारोबार समेट रहे थे। लेकिन आज यही उत्तर प्रदेश जहां अपराध पर अंकुश लगा, कानून का राज स्थापित हुआ और उद्योगपतियों की पहला पसंद हमारा प्रदेश बन गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक स्पष्ट विजन वाले मंत्री जी एक सेकंड भाई, जिसने बात करनी है प्लीज पीछे। मुख्यमंत्री जी के पीछे इतनी भीड़ लगाना उचित बात नहीं है ना, आपको खुद समझना चाहिए। देखिए पैसे सब लोग खड़े, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, आप ये प्लीज यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री प्लीज आदरणीय चलिए वाजा जी, चलिए सब लोग बाहर जाके बात कर लीजिए। योगी आदित्यनाथ बात करनी है, प्राप्त हुआ, मना कर रहे हैं, फिर सुनिएगा आप बात कर रहे हो। तो जरूरी है कि नाम से लेकर आर्थिक प्रगति तक हर क्षेत्र में उन्नति कृत संकल्पित है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। गत 8 वर्षों में जिस गति से उत्तर प्रदेश बनने की ओर बढ़ा है, वह अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक है। माननीय राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का सपना उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। इस महाअभियान में जल शक्ति विभाग की भूमिका केंद्रीय स्तंभ के समान है। आज मैं सदन के माध्यम से जल शक्ति विभाग गत 8 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियां, आगामी संकल्प आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं, ताकि स्पष्ट हो सके कि जल ही जीवन है, बल्कि विकास की आधारशिला है और उत्तर प्रदेश इसका सबसे उज्जवल उदाहरण है। राज्य में मुख्यतः गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, राप्ती आदि नदियां प्रभावित होती हैं। इन नदियों में अविरल बहते हुए जल का उपयोग करके ऊपरी गंगा नहर प्रणाली,
मध्य गंगा नहर प्रणाली, निचली गंगा नहर प्रणाली और पूर्वी गंगा यमुना नहर प्रणाली, आगरा नहर प्रणाली, शारदा नहर प्रणाली, शारदा सहायक नहर प्रणाली, सरयू नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली आदि वर्तमान में संचालित है, जिन्हें नहरों की कुल लंबाई 76,527 किलोमीटर है। मानव वर्ष 2017 के पूर्व लगभग 82 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये उल्लेखनीय है कि विगत 8 वर्षों में विभिन्न नहर प्रणालियों और नलकूपों से 42 लाख हेक्टेयर से उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए 1 करोड़ 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विगत 8 वर्षों में प्रदेश की विभिन्न प्रणालियों पर 1129 परियोजनाओं के माध्यम से नहरों की क्षमता, पुनर्स्थापना, लाइनिंग, पुल पुलिया का निर्माण के कार्यों को पूर्ण किया गया, जिसके फलस्वरूप 2 करोड़ 16 लाख 88 हजार कृषकों को सुचारू रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाती। मानव वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की नहर प्रणालियों पर लगभग 20,000 किलोमीटर नहर की सफाई होती थी, जो टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता था। आज 50,000 किलोमीटर नहरों की सफाई होती है, तो सभी टेलों पर पानी पहुंच जाता है और फसल कृषकों की रबी खरीफ फसल में नहरों के टेल तक पानी पहुंचता है। वर्ष 2017 से पहले लगभग 9,300 नहरों की टेलों पर पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर मॉनिटरिंग के स्वरूप 2017 के बाद 10,425 नहरों की टेलों पर पानी पहुंचाया जा रहा है। माननीय प्रदेश में बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे बाणसागर नहर परियोजना, लचूड़ा बांध परियोजना, पहाड़ी बांध परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक नहर परियोजना और उत्तर प्रदेश वाटर पुनर्जन फेज 2 उमरकम नहर परियोजना द्वितीय चरण, ये सभी विगत कई वर्षों से लंबित थी, जिन्होंने हमारी सरकार ने पूर्ण किया, जिससे 18,41,000 हेक्टेयर सिंचन क्षेत्र में 42,28,000 कृषकों सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न मध्यम सिंचाई परियोजनाएं विगत कई वर्षों से लंबित थी, उन्हें हमारी सरकार ने पूर्ण किया। परियोजना के पूर्ण होने से 64,000 हेक्टेयर क्षेत्र 97,000 कृषक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार से पोषित केन बेतवा लिंक परियोजना प्रारंभ हो गई है। परियोजना से जनपद झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी एवं 3 लाख कृषक इससे लाभ प्राप्त करेंगे और 21 लाख आबादी को पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। हमारी सरकार ने कहा नहर सिंचाई परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना एवं भौरक बांध परियोजना फास्ट ट्रैक मोड में लाकर पूर्ण कराया जा रहा है। इस परियोजना के पूर्ण होने से लगभग 1,98,000 हेक्टेयर नवीन सिंचन क्षेत्र सृजित होगा, जिससे 4,71,000 कृषक सिंचाई लाभान्वित होंगे और 2,20,000 की आबादी पेयजल सुविधा से उपलब्ध होगी। मानव हमारे किसान भाई बहनों की भूमि बचाने और पानी की बचत के दृष्टिगत सिंचाई हेतु प्रेशर सिंचाई परियोजना प्रारंभ की गई। वर्ष 2017 के बाद विभाग के प्रशासन के सहयोग, विभागीय अधिकारियों के अधिक परिश्रम से लगभग अतिक्रमित भूमि को 2,140 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। मानव प्रदेश में 8 मुख्य नदियां हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, शारदा और हमारे गंडक नदियां, सोन, इस प्रकार और छोटी 58 छोटी नदियां हैं, जो कुल मिलाकर 66 नदियां प्रदेश में कुल लंबाई 15,225 किलोमीटर। गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा उत्तराखंड से, घाघरा, राप्ती, गंडक, रोहिणी और बूढ़ी गंडक नदियां नेपाल से और बेतवा केन मध्य प्रदेश से, चंबल नदी राज्य में उत्तर प्रदेश वाली। इन नदियों की बाढ़ से जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में कुल 523 तटबंध निर्मित है, जिसकी लंबाई 3,869 किलोमीटर है, जिनमें 22,49,000 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जाती है। निर्मित तटबंधों में कटाव निरोधक कार्यों से वर्षा काल में जनमानस को बाढ़ से सुरक्षित किया जाता है। 2017 तक बाढ़ परियोजनाएं
केवल स्वीकृत की जाती थी। स्वीकृत के पश्चात परियोजना कई वर्षों तक या प्रारंभ नहीं होती थी। यदि प्रारंभ होती थी तो बजट के बाद समय से पूर्ण नहीं थे, जिसके कारण स्वीकृत परियोजना लाभ जनमानस को नहीं मिलता था। मानो 2017 से प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पश्चात आगामी बाढ़ की सभी परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने की पारदर्शिता व्यवस्था है, जिसके अंदर संवेदनशील स्थलों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, माननीय विधायक, सांसद, प्रमुख, ब्लॉक प्रधान, स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए सुझाव स्थलीय परिस्थिति तकनीकों की साध्यता की दृष्टि से बाढ़ परियोजना का गठन कर दिया गया। उनके मूल्यांकन पश्चात अनुमोदन प्रक्रिया है। अक्टूबर दिसंबर में पूर्ण कराकर फरवरी मार्च में बजट उपलब्ध कराते हैं और पूर्ण सुरक्षित स्तर तक बाढ़ के पहले पूर्ण किया जाता है। 8 वर्षों में प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सका है। विगत 8 वर्षों में ड्रेजिंग के माध्यम से विभिन्न जनपदों में प्रयागराज, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बलिया, ऐसे कुशीनगर इत्यादि नदियों के चैनलाइजेशन का कार्य 63 परियोजनाओं के माध्यम संपादित करा गया। अब 320 ग्रामों की 25,50,000 की आबादी और 4,09,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सुरक्षित। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लखीमपुर में अभी सोहेली और सोती नदी जो छोड़कर जौहरा नाले में प्रभावित होती थी, इसके साइफन से ये ठीक दोनों नदियों को जोड़ने से लगभग 50,000 की आबादी और 41,000 हेक्टेयर भूमि 1,506 भूमि सुरक्षित हुआ। इसी पर महाराजगंज जिला प्रशासन द्वारा छोटी गंडक की सफाई कार्य पुनर्जीवित करके 22 ग्रामों के 1,950 कृषि योग्य तथा 48,000 आबादी के साथ पुलिस चौकी, विद्यालय पर ये सबों को सुरक्षित किया गया। सिंचाई विभाग बाढ़ के समय आवश्यक सूचना के लिए आधार यांत्रिक विभाग माननीय प्रदेश में 36,094 राजकीय नलकूप है। प्रदेश के 257 लघु डाल हैं और लगभग माने 2017 से यांत्रिक संगठन द्वारा 3,700 की नवीन राजकीय नलकों का निर्माण, 1,483 असफल राजकीय नलकूपों का निर्माण, 12,600 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण, 140 लघु डालों का आधुनिकीकरण, 4 नवीन पंप नहरों का निर्माण, एक पंप नहर की दक्षता क्षमता वृद्धि और 5 बृहद पंप नहरों का आधुनिकीकरण का कार्य कराएगा, जिससे कुल 5,84,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता, सृजन, पुनर्स्थापना तथा 6,27,000 कृषकों को लाभ मिला। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अभी 1,750 असफल राजकीय नलों पुनर्निर्माण की परियोजना मंत्री परिषद से अनुमोदित की जा चुकी है। परियोजना के प्रस्तावित कार्यों का 2 वर्ष में पूर्ण किया जाएगा। 1,75,000 सिंचन क्षमता का पुनर्स्थापना होगा, 2,39,000 ये सब होगा। हमारा स्पष्ट विजन है कि खेतों में सिंचाई का अधिकतम किफायती उपयोग हो। ड्राप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी का सपना साकार करना है। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। आज प्रदेश में कुल 188.40 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें 165.42 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है। वर्तमान में नहरों, राजकीय नलों, केलों से 40% क्षेत्र में सिंचाई हो पाती है। आने वाले समय में भूमिगत पाइप नहरों का निर्माण करेंगे ताकि पानी का नुकसान रुके, खेत तक पानी तेजी से पहुंचे, किसानों के जमीन अधिग्रहण से जरूरत न पड़े। बाढ़ सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत राज्य सुरक्षा संगठन गठित किया गया है। ड्रिप प्रयोजन के हम सभी बांधों का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण करेंगे ताकि 2047 तक प्रदेश का हर बांध मजबूत और सुरक्षित रहे। बांधों और बैराज के गेट रिमोट सेंसिंग और स्काडा से संचालित होगा। यांत्रिक कार्यशाला, गेट और कल पुर्जों के निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगे। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली जो अभी राप्ती बेसिन में लागू है, उसे सभी नदी में बेसिन में विस्तारित किया जाएगा। ड्रेजिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हम नदियों के धारा को वैज्ञानिक प्रबंधन करेंगे। नदी संरक्षण में हमारा विशेष ध्यान गंगा, यमुना, सोरानी, बूढ़ी गंगा और कई अन्य नदियों को फ्लड प्लेन का निर्धारण कर हम अतिक्रमण से रोकेंगे, नदियों को प्रदूषण मुक्त करेंगे और उनके ई फ्लो को बनाएंगे।
फ्लड प्लेन जोन निर्धारण में उत्तर प्रदेश आज पूरे भारत में अग्रणी है और मानव पर्यावरण संरक्षण हमारी धरोहर है। हम नहरों के किनारे बृहद वृक्षारोपण करेंगे, जिससे ग्रीन बेल्ट बनेगी, भूस्खलन रुकेगा, आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा। नहरों और नलकूपों का अतिक्रमण भूमि को मुक्त कर वह हरियाली प्राणी का विस्तार किया जाएगा। 2047 का हमारा सपना सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं है, ये जल को सम्मान देने और किसान को सशक्त करने, पर्यावरण को संरक्षित करने का मिशन है। माने और जब जल बहेगा तो खेत हरे भरे होंगे, किसान खुशहाल होगा और प्रदेश समृद्धि होगा। भारत विकसित बनेगा और विकसित भारत संकल्प को साकार करने में विकसित उत्तर प्रदेश की निर्णायक भूमिका होगी। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व पर हमारे आदर्श पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ कविता है। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है, पीकर हमने वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया। न इसमें कुछ संशय है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। प्लीज देखिए 10 मिनट का टाइम सब लोगों के लिए मेरे लिए कठिन हो जाएगा। मैं एक व्यवस्था दे रहा हूं, सबको सबके लिए लागू होती है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो निर्धारित समय है उसमें अगर अपने आप अपनी वक्तव्य को समाप्त कर देंगे तो अच्छा लगेगा और शोभा देगा। किसी भी माननीय सदस्य को कहना कि अब आपका समय समाप्त हो गया, बंद करिए, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का सम्मान बराबर है और सब लोगों को बोलना है। तो जो भी निर्धारित समय होगा वो सभी के लिए होगा। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा। हाँ सर, सरकार का विजन 47 का पढ़ने के बाद है, तब तो पढ़ने से अच्छा है तो टेबल कर दे तो अच्छा रहेगा। अब पढ़ के अगर विजन बताएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं ना सर। तो आप क्या, या तो विभाग वाइज चर्चा करवा लीजिए। अच्छा, विभाग वाइज विजन हो जाए, आ जाए, विभाग वाइज आ जाए, एक एक विभाग से हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि ये चर्चा ऐसी है, एक डॉक्यूमेंट बनेगा,